अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो टुडे आई एम here विद लेक्चर नंबर 21 फॉर क्लास 10th एंड वी आर ऑन आवर यूनिट नंबर 2 दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था टाइप्स ऑफ सॉल्ट को। हम लोगों ने 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ी थी, एक नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी एसिडिक सॉल्ट्स और तीसरी हम लोगों ने पढ़ी थी बेसिक सॉल्ट्स। तो जब हम लोग बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बेसिक सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो इनके अंदर ऐसे जब उनकी पॉलीहाइड्रोक्सी जो ग्रुप होते हैं, बेस होते हैं, वो प्रॉपरली न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उनके फॉर्मेशन को कि किस तरह से ये बेसिक सॉल्ट्स बनते हैं। आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने वहाँ से देखना है शुरू से तो आप लास्ट लेक्चर में जाएं। आज हम उसके आगे से, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था, उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें क्या था कि ये सॉल्ट्स जो थे, जिस तरह ये AlOH2Cl है, या फिर लेड का ये एसीटेट है, या फिर जिंक का ये ZnOH NO3, ये जो सॉल्ट्स हैं दे आर बेसिक सॉल्ट्स। अब उन्होंने कहा है कि बेसिक सॉल्ट्स को नॉर्मल सॉल्ट्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स के अंदर। तो बेसिक सॉल्ट की निशानी क्या थी कि उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से बेसिक सॉल्ट बने थे, अगर हम उन्हीं सॉल्ट्स को, बेसिक सॉल्ट्स को फिर से एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो नॉर्मल सॉल्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे AlOH2Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैंने इसको रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से हाइड्रोक्साइड जो 2 ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं, एक हाइड्रोक्साइड को वो रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड वो H के साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है और इस हाइड्रोक्साइड की जगह पे ये वाला क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AlOH का अब एक ही ग्रुप रह गया। यहाँ पे 2 ग्रुप्स थे, यहाँ पे सिंगल ग्रुप रह गया क्योंकि एक रिप्लेस कर दिया था क्लोरीन ने। पहले क्लोरीन का सिंगल एटम मौजूद था, अब क्लोरीन के 2 एटम्स हैं क्योंकि क्लोरीन ने एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है। सिमिलरली अगर एक और दफ़ा इसको हम लोग इसी सॉल्ट को, ये भी एक सॉल्ट बना है, इसको मैं एक और दफ़ा एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ HCl के साथ, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस OH ग्रुप के साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता है और क्योंकि यहाँ से OH का ग्रुप निकल चुका है तो इसको रिप्लेस कर देता है क्लोरीन का एटम। तो हमारे पास बन जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये हमारे पास बन जाता है, दिस इज़ अ नॉर्मल सॉल्ट। ये हमारा क्या बन गया है, नॉर्मल सॉल्ट। सिमिलरली अगर हमारे पास लेड एसीटेट का जो सॉल्ट था, बेसिक सॉल्ट था, जिसके अंदर ये OH का ग्रुप ऐड था, इसको मैं एक दफ़ा और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है और क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप चला गया है तो उसकी जगह पे ये वाला एसीटेट का ग्रुप आके अटैच हो जाता है। पहले से ही एक एसीटेट का ग्रुप अटैच था, जब एक और आके अटैच होता है तो मैं इस तरह से लिखूंगी PbCH3COO ट्वाइस, यानी कि 2 एसीटेट के ग्रुप आपके लेड के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं जिंक के बेसिक सॉल्ट की, जिंक OH NO3, ठीक है, इसको मैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो नाइट्रिक एसिड का हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा और क्योंकि हाइड्रोक्साइड ग्रुप यहाँ से चला गया है तो ये वाला नाइट्रिक ग्रुप जो है ये आके इसको रिप्लेस करेगा और हमारे पास जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, दैट इज़ ZnNO3 ट्वाइस, यानी कि 2 नाइट्रेट के ग्रुप ऐड हैं। एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करवाती चलूँ कि ये तमाम के तमाम जो रिएक्शन है ये एक्वियस मीडियम में हो रहे हैं, यानी कि पानी के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है इनको और तब ये रिएक्शन, ये सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं और इस तरह से सॉल्ट्स बनते हैं, ये रिएक्शन कैरी आउट किए जा रहे हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई हो बेसिक सॉल्ट्स की कि किस तरह से हम बेसिक सॉल्ट को नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट पे चलते हैं, दैट इज़ डबल सॉल्ट्स। तो जब हम बात करते हैं डबल सॉल्ट्स की, डबल सॉल्ट्स होते क्या हैं, वो कब बनते हैं, जब 2 नॉर्मल सॉल्ट्स जो हैं क्रिस्टलाइज हो जाते हैं किसी मिक्सचर से जिसमें वो इक्वल मोलर उनकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हो। ठीक है, जब 2 सॉल्ट्स इक्वी मोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि दोनों ने इक्वल अमाउंट में दोनों मौजूद हैं, ठीक है, और उन्होंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है यानी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, तो जब ऐसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन से वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाते हैं, क्रिस्टल बना देते हैं, तो उस वक्त वो एक सिंगल सॉल्ट का क्रिस्टल बनाएंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो डबल सॉल्ट्स हैं। ठीक है, दोनों मिल के सिंगल क्रिस्टल, 2 सॉल्ट्स डिफरेंट किस्म के एक ही क्रिस्टल बनाते हैं, एक ही क्रिस्टल में मौजूद होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डबल सॉल्ट।
अब ये जो क्रिस्टल होता है उसमें जो दोनों सॉल्ट होंगे दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो डबल सॉल्ट बना है ये अपनी अलग से कोई नई प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, नहीं, बल्कि यहाँ पे जो क्रिस्टल सॉल्ट बना है जो दो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट से बना होगा वो उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जो एनाइंस और कैटाइंस होते हैं वो अपने अपने टेस्ट देते हैं। अगर आप उनको चेकअप करें, उनका मतलब टेस्ट करें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो वो अपने अपने रिएक्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि वो नई कोई प्रॉपर्टी शो करेंगे, बल्कि वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये पहले नंबर पे मोहर सॉल्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ ये आयरन के सल्फेट, फेरिक सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, दो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स जब इकट्ठे क्रिस्टलाइज होकर एक ही क्रिस्टल बनाते हैं और साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज मोहर सॉल्ट। इसी तरह अगर पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम के सल्फेट के सॉल्ट के साथ मिलके और साथ में 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है किसी सॉल्यूशन से, तो दिस इज़ कॉल्ड एज पोटैश एलम। यानी कि इसमें देखिए दो इसमें सॉल्ट मौजूद है, हमने डॉट से दोनों को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, अलग-अलग किया हुआ है। इसी तरह से पोटेशियम सल्फेट है और फेरिक सल्फेट है, साथ में 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। जब ये इस तरह से क्रिस्टलाइज होते हैं इकट्ठे तो दे फॉर्म फेरिक एलम, तो ये फेरिक एलम कहलाते हैं। ये नए नए नाम इनको दिए गए हैं। हालांकि इनके प्रॉपर्टीज़ अपने इंडिविजुअल सॉल्ट्स की शो करेंगे, पर जब ये इकट्ठे क्रिस्टलाइज आउट होते हैं तो इनको डिफरेंट नेम दिया जाता है। मिक्स्ड सॉल्ट जो होते हैं उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा मोर देन वन बेसिक या फिर एसिडिक रेडिकल्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है वो एक एग्जांपल है जिसमें 2 क्लोरीन के रेडिकल मौजूद हैं, ठीक है। तो जो मिक्स्ड सॉल्ट या फिर डबल सॉल्ट्स होते हैं वो उनमें एक से ज़्यादा एसिड या फिर बेसिक रेडिकल्स मौजूद होंगे। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की, ये मिक्स्ड सॉल्ट्स हो गए हैं, ये हमारे पास टाइप 5 थी, ठीक है। तो मिक्स्ड सॉल्ट क्या है, एक सेकेंड, डबल सॉल्ट्स क्या है, जब एक ही सॉल्यूशन में, एक ही मिक्सचर में 2 सॉल्ट्स मौजूद हों, इक्विमोलर हों, यानी कि दोनों के मोल्स सेम हैं और उन्होंने सॉल्यूशन को सैचुरेट किया हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन में काफ़ी अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में ये मौजूद हैं, तो जब वो क्रिस्टलाइज आउट होते हैं तो वो एक सिंगल क्रिस्टल बना के बाहर निकलते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ अ डबल सॉल्ट। डबल यानी कि 2 सॉल्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है, 2 सॉल्ट्स मौजूद हैं, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट अमाउंट में हो सकते हैं और उनका नया नाम रखा गया, जिस तरह के मोहर सॉल्ट हो गए, पोटैश एलम हो गया, फेरिक एलम हो गया, दे आर कॉल्ड एज डबल सॉल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मिक्स्ड सॉल्ट्स की। मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनके अंदर एक से ज़्यादा बेसिक या एसिडिक रेडिकल हो, उनको हम लोग कहेंगे कि ये मिक्स्ड सॉल्ट है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है, इसके अंदर 2 क्लोरीन के यानी कि एसिडिक रेडिकल्स मौजूद हैं, 2, ठीक है, एक से ज़्यादा मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज़ अ मिक्स्ड सॉल्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट हमारी टाइप है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं कि जब उनको डिसोशिएट यानी कि जब उनको ब्रेक डाउन किया जाता है तो या तो वो सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन बनाएंगे या फिर वाइस वर्सा यानी कि सिंपल एनायन और कॉम्प्लेक्स कैटायन बनाएंगे, ठीक है। जो भी उनमें से सिंपल आयन बनेगा, चाहे वो कैटायन है या फिर एनायन है, वही उस पूरे सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट को पास करता है, ठीक है, वही उसकी यील्ड करता है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ द कैटायन या फिर एनायन, ठीक है। बाकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर सकता। जैसे हमारे पास ये सॉल्ट है पोटेशियम फेरोसायनाइड, ठीक है, पोटेशियम के 4 एटम्स हैं, फिर फेरो यानी आयरन का ग्रुप और सायनाइड, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जब इसके हम आयनाइजेशन करते हैं यानी कि इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू इट्स रिस्पेक्टिव कैटायंस एंड एनायंस, तो कैटायन हमारे पास है पोटेशियम, 4 पोटेशियम के कैटायंस बनेंगे और साथ में एक कॉम्प्लेक्स एनायन बनेगा, दिस इज़ द एनायन कॉम्प्लेक्स एनायन। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यानी कि उसके कैटायन या फिर एनायन में से कोई एक चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगी और वो जो सिंपल फॉर्म में होगा वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यील्ड करेगा और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यील्ड नहीं करती है। दीज आर द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो अभी तक हम लोगों ने 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़ी हैं। न्यूट्रल या फिर नॉर्मल सॉल्ट्स जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड से आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ी थी बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स क्या है, सॉरी एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स क्या है, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं। बेसिक सॉल्ट्स यानी कि जिसके अंदर एक्स्ट्रा हाइड्रोक्साइड आयन्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़े थे डबल सॉल्ट्स, जिसके अंदर 2 मुख्तलिफ सॉल्ट्स इकट्ठे क्रिस्टलाइज आउट हो जाते हैं।
एक सॉल्यूशन से। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़े थे मिक्स्ड सॉल्ट्स। मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या हैं कि जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एसिड या बेसिक रेडिकल मौजूद होता है, एक से ज़्यादा, एक नहीं, एक से ज़्यादा। उसके बाद लास्ट स्टेप हमने पढ़ी है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की, यानी कि जब ऐसे सॉल्ट जब इनको ब्रेक डाउन किया जाता है तो वो किस तरह से सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन या फिर सिंपल एनायन और कॉम्प्लेक्स कैटायन के अंदर के तौर पे आयनाइज हो जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। तो जब हम लोग बात करते हैं अबाउट यूजेस ऑफ सॉल्ट्स की, तो हमारे पास मुख्तलिफ सॉल्ट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसके अलावा इनका इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। सॉल्ट्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिलेबस में कंसिडर करते हैं चंद सॉल्ट्स को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कॉमन हैं, और उसके अलावा उनके यूजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सॉल्ट जो हमारे पास है दैट इज़ NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट है। ये क्या है? ये कॉमन टेबल सॉल्ट है, यानी कि जो घरों में खाना पकाने के लिए यूज़ होता है फॉर कुकिंग पर्पसेस। ये कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा ये डी आइसिंग रोड्स इन विंटर, अगर बर्फ़ कहीं जमी हुई है विंटर में, ऐसे ममालिक में जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे रोड्स के ऊपर से बर्फ़ हटाने के लिए सोडियम क्लोराइड को उसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, उसके ऊपर छिड़का जाता है। तो उससे क्या होता है कि बर्फ़ ज़्यादा जल्दी पिघलेगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि रोड्स के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर दिया जाता है सोडियम क्लोराइड को, ताकि बर्फ़ जल्दी वहाँ से पिघल के हट जाए और रोड्स क्लियर हो जाएं, उनके ऊपर बर्फ़ ना रहे। इसके अलावा ये यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल को बनाने के लिए, कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए और वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग सोडा ऐश भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम सोडा ऐश भी है। ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, यानी ग्लास को बनाने के लिए, शीशे वगैरह को, डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए, सरफ वगैरह को, पल्प को बनाने के लिए, पेपर को बनाने के लिए, और बाकी और भी डिफरेंट केमिकल्स को बनाने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स 10 अटैच कर देते हैं तो दिस फॉर्म्स एज, ये बन जाता है, पहले था ये सोडा ऐश, अब ये बन गया है वॉशिंग सोडा, ठीक है, जब इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद हों। तो वॉशिंग सोडा किस लिए यूज़ होता है? ये एक तो क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ होता है इन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल, घरों में भी सरफ जो होता है उसके लिए, कमर्शियल पर्पसेस में भी यूज़ होता है। उसके अलावा वाटर अगर हार्ड फॉर्म में है, वाटर कुछ ऐसा होता है जो हार्ड फॉर्म में होता है, यानी उसमें वो जो साबुन सोप होता है वो भी सही से डिज़ोल्व नहीं हो रहा होता, वैसे अजीब सा होता है, उसकी टच डिफरेंट होती है। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए वाटर को ये सोडियम कार्बोनेट उसके अंदर मिक्स किया जाता है, वॉशिंग सोडा को उसके अंदर मिक्स किया जाता है। इसको भी सोडियम कार्बोनेट ही कहते हैं, लेकिन कॉमन नेम इसका चेंज हो गया, इसको वॉशिंग सोडा कहेंगे। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है कॉस्टिक सोडा को, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये बोरेक्स को, ग्लास को, सोप को और पेपर को, इसके और डिफरेंट इंडस्ट्री में कौन कौन से हैं? कॉस्टिक सोडा को, बोरेक्स को, ग्लास को, सोप को और पेपर को बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये यूज़ होता है ग्लास को बनाने के लिए, पेपर को बनाने के लिए और डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए, जो सरफ वगैरह होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे, और एडहेसिव जिस तरह ये ग्लू वगैरह होती है जो जोड़ने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में, तो उसके लिए सोडियम सिलिकेट को यूज़ किया जाता है। सोडियम क्लोरेट है NaClO3, NaClO3 को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सप्लोजिव्स, मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, यानी पटाखे वगैरह, प्लास्टिक बनाने के लिए, उसके अलावा डिफरेंट अदर केमिकल्स को बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास, ऐसा शीशा बनाने के लिए जो ओवन माइक्रोवेवेबल होता है, ओवन में रखा जा सकता है, जो हमारे कुछ शीशे के बर्तन होते हैं उनको, ठीक है, ऐसे ग्लास को बनाने के लिए, जिसे हम पायरेक्स भी कहते हैं, जो हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी कि हीट इसको तोड़ेगी नहीं, वरना आम जो शीशा होता है उसको अगर आप हीट अप करें तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये स्पेशल ग्लास होता है जो हीट के ऊपर ब्रेक डाउन नहीं होता हीट करने से, तो इसे हम पायरेक्स भी कहते हैं। वो हम लोग सोडियम टेट्राबोरेट यानी कि Na2BO4O7 10H2O से मिलकर बनाते हैं। उसके अलावा ग्लेजेस
इनेमल्स को बनाने के लिए, उसके अलावा ये लेदर इंडस्ट्री में सोकिंग और क्लीनिंग हाइड्स के लिए, ठीक है, उनको भिगोने और क्लीन करने के लिए हाइड्स को इसलिए सोडियम टेट्राबोरेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है, ये अभी तक हमने जितने भी सॉल्ट पढ़े थे सोडियम के पढ़े थे, अब हमारा कैल्शियम का सॉल्ट आ गया है, दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड भी विंटर में डी आइसिंग ऑफ रोड्स के काम आता है, यानी कि बर्फ़ को जल्दी हटाने के लिए रोड से। उसके अलावा ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे काम आता है केमिकल रिएजेंट्स में, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को हटा देता है वहाँ से। इसके अलावा ये फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे काम आता है, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है और ये जल्दी फ्रीज़ हो जाएंगी चीज़ें, हाई कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्विक लाइम भी कहते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है? एक तो ये ड्राइंग एजेंट पे यूज़ होता है फॉर गैसेस एंड अल्कोहल, यानी कि जब गैसेस और अल्कोहल में अगर मॉइस्ट है, पानी है, नमी है, तो वहाँ से ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ होगा। वाटर को हटाने के लिए क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा स्टील की मेकिंग में, स्टील को बनाने के लिए, वाटर के ट्रीटमेंट के लिए, उसके अलावा दूसरे केमिकल्स जैसे कि सिलिकेट लाइम है उसको बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर को, कैल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए। इसके अलावा ये बनाता है, इसका इस्तेमाल किस में है? शुगर को प्योरीफाई करने के लिए। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सोडा लाइम कहते हैं, इसको यूज़ किया जाता है कि ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर, अगर हमारी हवा में हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, या आप लोगों ने ऐसा केमिकल रिएक्शन करवाना है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल नहीं मौजूद होने चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग CaO यानी क्विक लाइम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके वहाँ पे रख देते हैं, तो वो क्या करता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स को हटा देता है, ठीक है, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देगा, एयर में से उनको रिमूव कर देगा, और वो कोई भी आप जो काम करना चाह रहे हैं आपका पर्पस हो सकता है। उसके बाद है आपके पास कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसे हम लोग आम ज़बान में जिप्सम भी कहते हैं। ये क्या है? ये फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है। उसके अलावा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए यूज़ होता है? स्टैचूज़ को बनाने के लिए, कास्ट्स वगैरह को बनाने के लिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पोटेशियम का सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है। उसके अलावा फ्लिंट ग्लास बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक लेक्चर हमारा यहीं पे स्टॉप करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।